सोचो क्या होगा अगर तुम एक अमीर और सफल बिजनेसमैन बन चुके हो, जो तुम्हारा बचपन का सपना था, लेकिन एक हार्ट अटैक के बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है और फिर तुम एक गरीब परिवार में रिबन ले लेते हो। आज की कहानी में हमारा मुख्य किरदार जिन सीओ गुक है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उसकी नई जिंदगी में वह कैसे चुनौतियों का सामना करता है और किस तरह से अपने पुराने सपनों को फिर से जीता है। इस बार एक नई पहचान के साथ टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रहा है। न्यूज रिपोर्टर देश के टॉप 3 कंग्लोमरेशन में से एक सम जन ग्रुप के नए चेयरमैन का चुनाव शेयर होल्डर मीटिंग में 13 घंटे की इंटेंस डिस्कशन के बाद कर लिया गया है। नया चेयरमैन होंगे सीईओ जेन सॉक सीन एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल से कट होकर एक आलीशान ऑफिस में आता है। वहां जेन सिंह गुक आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा न्यूज देख रहा है। एमसी मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से, यस मेरी और तारीफ करो, मैं ही समझो ग्रुप का असली राजा हूं। एमसी सोचता है इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने अब्रॉड जाकर स्टडी की, अपने बेवकूफ सिबलिंग से खुद को बचाया, अपने अंकल के फैलाए हुए रायता को साफ किया और अरेंज्ड मैरिज जैसी मुसीबतों को भी स्मार्टली हैंडल किया। ऊपर से मैंने पब्लिक में अपनी अच्छी इमेज भी बनाई। तभी तो मैं यंग एज का 3rd जनरेशन का सबसे लाकेबल व्यक्ति हूं। एमसी खिड़की से शहर की चमचमाती बिल्डिंग्स को देखता है, फिर अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखता है। एमसी, ये तो नेचुरल है कि मैं ही समझंदे ग्रुप का मास्टर बनूं। अब जब नया मास्टर आ चुका है तो पुरानी गंदगी को साफ करना ही होगा। एमसी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है। एमसी, सबसे पहले मैं जेन टाई गुक और उसके चमचों को कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। अचानक एमसी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसका सीना जोर से धड़कने लगता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। एमसी घबराकर दर्द से करते हुए, नहीं मेरे दादा, जिन्होंने समझो ग्रुप की नींव रखी थी, उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। एमसी जमीन पर गिर जाता है। एमसी नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं और सब कुछ काला हो जाता है। धीरे धीरे रोशनी लौटती है। एक छोटे से घर का सीन दिखता है। एक बच्चा जमीन पर खेल रहा है। उसके आसपास उसकी मां और पिता उसे प्यार से देख रहे हैं। मॉम किम सो यंग, उम्र 21 साल। हनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा सीओ गुक बहुत ही हैंडसम है? डैड जियोंजी, सीओ या ही इज इवन क्यूटर देन मोस्ट सेलिब्रिटी। बेबी सी उस बच्चे पर फोकस करता है जो अचानक अपने मुंह पर हाथ रखता है और अपनी आंखें चौड़ी करता है। बेबी एमसी मन में लकी यू से गुस्से में अपना नन्हा मुट्ठी भींच है। बेबी एमसी सोचता है, झुंझला से हुए, व्हाट द हेल इज ऑल दिस? मेरी परफेक्ट बॉडी कहां गई? 183 सेंटीमीटर लंबाई, 75 किलोग्राम वजन और बिग्थ में टोटल लिफ्टिंग वेट, ये सब कहां चला गया? रुआ सा होकर बेबी एम्स, हाउ डिड आई एंड अप एज दिस टाइनी स्टब्बी 3 हेड टॉल थिंग? एमसी को अपने पिछले जीवन की यादें आने लगती है। बेबी एमसी सोचता है, एक प्रेस्टिजियस फैमिली, एक इंप्रेसिव फिजिक, एक फ्लॉस रिज्यूम। मैं जेन सियोन गुक का राजा था और अब मैं बस एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। एमसी अपने माता पिता को देखता है। बेबी एमसी सोचता है, अ यंग कपल इन देयर बीसेस, जिनका ऑर्फनेज बैकग्राउंड है और उनके पास कोई संपत्ति भी नहीं। एमसी को अपने पिछले जन्म की आखिरी याद आती है। बेबी एमसी, याद करते हुए मैं अपना पसंदीदा वाइन चार्ने सोनन, जिसकी एक बोतल की कीमत 4 मिलियन वन थी, पीते हुए सेलिब्रेट कर रहा था। और अब तभी मॉम उसे प्यार से उठाती है। मॉम मुस्कुराते हुए, आर बेबी, चलो कुछ मिल्क पीते हैं। एमसी की आंखें वाइड ओपन हो जाती हैं और उसके चेहरे पर डिसबिलीव होता है। एमसी मुख्य किरदार की मां दूध की बोतल लेकर आती है और जैसे ही एमसी उसे देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी हमें बताया जाता है, एक बच्चे के शरीर में पहली चीज जिसका तुम विरोध नहीं कर सकते वह है खाने का समय। एमसी की मां प्यार से कहती है, सेयक, कितना अच्छा खा रहा है, क्या अच्छा बच्चा है, मेरा प्यारा बेटा। एमसी मन ही मन सोचता है, इस दिन को सबसे बेहतरीन कहूं, क्या सबसे अजीब बेबी बनना तो अलग ही बात है, लेकिन सबसे मुश्किल इन 2 लोगों को समायोजित करना है,
यह लोग बहुत ज्यादा प्यार जताते हैं। माँ बाप का प्यार कैसा होता है यह मैंने कभी जाना ही नहीं। तभी हमें एमसी की पिछली जिंदगी की झलक मिलती है। उसकी माँ काम पर जाते हुए कहती है, अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालो, मुझे देर हो रही है। उसका पिता सख्त लहजे में कहता है, जियोन सेयक, अपने छोटे भाई का ध्यान अच्छे से रखना। इमसी का बड़ा भाई ताए गुक सामने आता है और पिता कहते हैं, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अपने बड़े भाई से कहना। तभी एमसी की आंखें खुलती हैं और वह वापस अपने नए शरीर में लौट आता है। एक नन्हे बच्चे के रूप में अभी भावुक होने का समय नहीं है। तभी उसकी नई मां उसे पुकारती है और उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, खाने के बाद नींद आ रही है क्या? एमसी सोचता है, अभी सोने का सही समय नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें खुद ब खुदा, फिलहाल सो ही जाता हूं, बाकी चीजें बाद में देख लूंगा। उसके पिता उसकी मां से कहते हैं, जब तक बच्चा सो रहा है तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए। मां मुस्कुराकर कहती है, नहीं, चलो साथ में बैठते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, बस टीवी देख लेते हैं। पिता सिर हिलाते हैं, ठीक है, बस रिलैक्स करते हैं। टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। समजन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जसन पर रिश्वतखोरी का आरोप। गिफ्ट बॉक्स रिश्वत मामले की नई जानकारी न्यूज एंकर रिपोर्ट करता है। समजन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जसन के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप तब सामने आए जब अभियोजन पक्ष ने जांच की और चेयरमैन जियोन जसन खुद पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। इमसी अचानक झटके से नींद से उठ जाता है और टीवी की तरफ देखने लगता है। उसकी मां मुस्कुराते हुए कहती है, डार्लिंग, देखा सयूं, खुद उठ बैठा। लेकिन एमसी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या यह तो मेरे दादाजी हैं, मेरे दिवंगत दादा। अगले दृश्य में एमसी को टीवी के पास जाकर न्यूज देखते हुए दिखाया जाता है। टीवी पर न्यूज एंकर कहता है, आज की सबसे बड़ी खबर, आपने एप्पल बॉक्स रिश्वत केसर के बारे में सुना ही होगा। समजन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जसन खुद कोर्ट में पेश हुए हैं। एमसी के दिमाग में हलचल मच जाती है। यह बिल्कुल बकवास है, ये मेरे दादा है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे यह पल साफ साफ याद है। जिस साल में 10 साल का हुआ था, उसी साल दादाजी रिश्वतखोरी के आरोप में फंस गए थे। उन्होंने राजनीतिज्ञों को एप्पल बॉक्स में पैसे भरकर रिश्वत दी थी और उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा था। जो लोग समझन की बढ़ती ताकत से डरते थे, उन्होंने इस मौके को पकड़ लिया और इसे एक भ्रष्ट कंपनी करार दिया। रिश्वत से चलने वाली गंदी कंपनी। एमसी गुस्से में सोचता है, बकवास पैसा ही असली ताकत है और कनेक्शंस वे तो सुपर पावर होते हैं। यह सोचना कि तुम बस धीरे धीरे बचत करके अमीर बन सकते हो, गरीब लोगों के भोले भाले सपनों के अलावा कुछ नहीं। खैर, जिस दिन दादाजी अभियोजन पक्ष के सामने पेश हुए थे, उन्होंने मुझे उनके 10 साल के पोते को उनकी व्हील चेयर धकेलने के लिए कहा था। यह सिर्फ पब्लिक सिंपैथी हासिल करने का नाटक था, लेकिन मेरे लिए यह कुछ और था। वह दिन मेरी दुनिया के सामने मेरी असली पहचान का खुलासा करने वाला दिन था। मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि जियोन सेयोंग गुकी दादा और पिता के बाद इस साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी है। एमसी गुस्से में सोचता है, लेकिन मेरा वह बेवकूफ और नीच छोटा भाई, वह पढ़ाई के बहाने विदेश गया, लेकिन वहां जाकर सिर्फ नशे का आदी बन गया। उस घमंडी लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी मेरी जगह लेने की कोशिश में बर्बाद कर दी। असल दिक्कत यह नहीं कि मैं एक बच्चा बन गया हूं या मैं अतीत में आ गया हूं। असली परेशानी यह है कि मेरी तकदीर, मेरी पोजीशन, सब कुछ मुझसे छीनने वाला है। अगला सीन, एमसी की मां कहती है, सेयोंग उपमा, तुम्हारे लिए टेस्टी एप्पल जूस लाई है। लेकिन एमसी कुछ भी खाने पीने के बजाय बस टीवी देखता रहता है। उसकी मां उसकी इस हरकत से परेशान होने लगती है। तभी एमसी का पिता घर लौटता है और कहता है, डार्लिंग, मैं आ गया। आज बॉस ने मुझे यह बचा हुआ मीट दे दिया। एमसी का पिता अभी पास के जोकबाल रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी कर रहा था। वह किचन में जाकर कुछ पकाने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है और एमसी की तरफ इशारा करती है। एमसी का पिता एमसी को टीवी के सामने बैठा देखकर हैरानी से कहता है, क्या यह अब तक टीवी देख रहा है? एमसी की मां चिंतित होकर कहती हैं, यह सिर्फ न्यूज ही देख रहा है। अगर चैनल बदल दे या टीवी बंद कर दे तो रोने लगता है। एमसी के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं,
इसे मुझ पर छोड़ दो। वह टीवी के पास जाता है और प्यार से कहता है, बेटा डैडी घर आ गए हैं, टीवी देखना बंद करो, चलो डैडी के साथ खेलते हैं। लेकिन एमसी अपने पिता का हाथ गुस्से में झटक देता है और सोचता है, मुझे इन बेकार की चीजों में समय नहीं। घमना, मुझे जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकता हूं करनी होगी। समझन ग्रुप की स्थिति, अपने दादा के बारे में और सबसे जरूरी अपने असली शरीर में वापस जाने का तरीका। तभी एमसी के पिता टीवी बंद कर देते हैं और सख्ती से कहते हैं, तुमने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, चलो पहले कुछ खाओ और फिर आराम करो। एमसी गुस्से और निराशा से रोने लगता है। उसकी मां तुरंत उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से उसे चुप कराने लगती है। एमसी का दिल अंदर से चिल्ला रहा था, तुम्हें पता भी है मैंने अपनी जगह समझन के उत्तराधिकारी के रूप में सुरक्षित करने के लिए कितनी मेहनत की थी। क्या मैं सच में यह सब इतनी आसानी से खो दूं? जियोनताए गुक के हाथों एमसी की मां कोमलता से कहती है, सेयोंग गुक, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है आज के लिए आराम कर लो, मैं तुम्हें कल फिर से टीवी देखने दूंगी। एमसी अंततः सो जाता है, लेकिन उसके विचार अब भी चल रहे थे। शायद यह इस वजह से है कि मैं एक बच्चा बन गया हूं। मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा मूर्ख होता जा रहा हूं। मेरी भावनाएं काबू से बाहर है, मेरे विचार छोटे होते जा रहे हैं और जब यह औरत मुझे थप पाती है तो मैं जाने बिना ही सो जाता हूं।